हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्लास 11 का जो ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, और पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट का डिस्कस करूंगा। और एक चीज मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, जो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, हार्मोन्स का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज जो नॉन एंडोक्राइन सिस्टम है, जो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसका कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है कि ऑलरेडी मैं जितना भी जो ग्लैंड्स है इस चैप्टर में, जितना भी ग्लैंड्स दिया हुआ है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, इसका सारा जो पार्ट है ये सारा हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके यहाँ पर में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं देखो कि पहला जो हमारा जो वीडियो है, ये दूसरा वीडियो ये हो गया, और तीसरा जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस में इसको देखना। ठीक है, और पांचवा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, ये बेसिकली एक शॉर्ट्स डाला था जो कि ट्रिक है, और ये ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जाके जरूर देखना। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि नेचर ऑफ हॉर्मोन्स जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी माना जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एकदम लास्ट में देखना। ठीक है, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म लास्ट में देखना तो सही रहेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और ग्लैंड्स के बारे में। तो ये सारा ग्लैंड्स हमने डिस्कस किया है, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, हाइपोथ। तो ये छोटा छोटा वीडियो बना के सारा चीज मैंने डिस्कस किया है, एक एक हार्मोन को डिटेल में डिस्कस किया है। और शॉर्ट में जो एक बोर्ड में होता है ना, उसमें पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सारा चीज उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार जाके जरूर देखना, बहुत पसंद आएगा आपको। और शॉर्ट्स में शॉर्ट नोट्स भी आपका इससे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है उसको मैं इस लेक्चर में, एक लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जो केमिकल, देखो, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपस में ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है वो मोस्टली न्यूरल फंक्शन होता है, लेकिन वो हार्मोन्स बनाने में भी तो हेल्प करता है। तो ये ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जब ये ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होता है तो रेगुलेट करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं यहाँ पर हमें इसको? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ये डक्टिल्स ग्लैंड होता है, और ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो ब्लड या लिम्फ वेसल्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? टारगेट ऑर्गन्स पे जाता है। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स का देखो, पहले हार्मोन्स का डेफिनेशन की बात करें तो पहला जो क्लासिकल जो डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं पुराना डेफिनेशन, तो पुराना डेफिनेशन में हमेशा ऐसा लगता है कि देखो कुछ उसमें खामियां निकली तो इसके बाद करंट डेफिनेशन बनाया गया। ठीक है, तो केमिकल, देखो, क्लासिकल डेफिनेशन ये बोलता है कि केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेटेड ऑर्गन। ठीक है, ये बेसिकली कहना यह चाहता है कि हार्मोन से केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है और वो वाया ब्लड टारगेट ऑर्गन पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो करंट डेफिनेशन जो हमें यहाँ पर में देखने को मिलता है कि हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। 3 पॉइंट इसमें याद रखना कि ये एक न्यूट्रिएंट नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। दूसरा चीज ये है कि ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है। ठीक है, देखो, अगर बात करें इंटरसेलुलर मैसेंजर और इंट्रासेलुलर मैसेंजर के बारे में मैं बता चुका हूं कहां पर? में हार्मोन एक्शंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन किस तरह से एक्शन करता है, कौन सा नेचर का जो हार्मोन होता है वो किस तरह से एक्शन करता है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहां पर में जैसे IP3 हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब इंट्रासेलुलर मैसेंजर होता है जो सिंथेसिस मतलब जो निकलता है। ठीक है, इसके द्वारा प्रोटीन नेचर का जो हार्मोन जो ये
वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन होता है वो क्या रिलीज करता है, वो उसका रिसेप्टर क्या रिलीज करता है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर में डिस्कस कर चुका हूँ, वहां पे जाके देखना, ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। और ये दूसरा चीज ये है कि ये प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, ठीक है। हॉर्मोन्स, तो यहीं पे मैं लिख दिया हूं कि हॉर्मोन्स जो होता है ये हॉर्मोन्स एक प्राइमरी मैसेंजर है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोस्टली जो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, स्मॉल अमाउंट में सिक्रीशन होता है हमेशा, और हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है और इसको फिर से यूटिलाइज नहीं किया जाता, एक बार हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तो उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन एंटीजेनिक होता है और नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है। आई बात समझ में? देखो यूजुअली हार्मोन पार्टिसिपेट नहीं करते मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ठीक है, टारगेट, बट ये अफेक्ट करता है टारगेट ऑर्गन्स के एक्टिविटी को, ठीक है। अब हार्मोन डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट नहीं करता मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यूजुअली इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो अपनी तरह से, ये टारगेट ऑर्गन से जाके एक्टिव करता है, वो इस तरह से जाके अपना जो हार्मोन का एक्शन दिखाता है टारगेट से, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये दो तरह से डिवाइड है। दो तरह से डिवाइड किस तरह से, पहला है ऑर्गेनाइज, ठीक है, और दूसरा है नॉन ऑर्गेनाइज, ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि हार्मोन सिस्टम जो है, हार्मोन्स जो होता है वो जब हार्मोन्स होता है सेल से प्रोड्यूस होता है क्लस्टर्ड, मतलब टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइज मतलब किसी तरह से जो हॉर्मोन्स है ना टोटली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, क्लस्टर और टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन नॉन ऑर्गेनाइज का मतलब अगर जनरल भाषा में बोलते हैं कि बिखरा हुआ इधर उधर, ठीक है, कुछ हार्मोन्स यहाँ प्रेजेंट है, कुछ हार्मोन्स यहाँ प्रेजेंट है, तो स्कैटर्ड और डिफ्यूज फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज, ठीक है। नॉन ऑर्गेनाइज का जो हार्मोन्स यहाँ पर में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हार्ट, लीवर और किडनी और जीआईटी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, मोस्टली यहाँ पर में जीआईटी का हार्मोन्स क्वेश्चन में आ चुका है कभी एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स का क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पैराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल और गोनाड्स, ठीक है। और एक और चीज, मैं इस जो सीरीज के लेक्चर में टेस्टिस और ओवरी डिस्कस नहीं करती, वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन बन के नहीं आते, ठीक है। वहां से जो रिलेटेड होता है वो जो वहां से जो रिलेटेड होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो वीडियो भी हमारा आने वाला है, तो वो जरूर जाके देखना, और बेहतरीन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल लेक्चर देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको शेयर करूंगा वहां पर मैं, ठीक है। तो सब कुछ शेयर हो रहा है यहाँ पर शॉर्ट में पूरा। अब ये देखो पूरा ये पूरा शॉर्ट ही तो है, ठीक है, ये कौन सा इसमें लॉन्ग फॉर्म में लिखूं। तो ऑर्गेनाइज में अगर पढ़ाई करोगे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी को, तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम देखो, नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला इसमें आता है जीआईटी से क्या क्या हार्मोन सिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। अब इसका गैस्ट्रिन का सोर्स और टारगेट ऑर्गन और एक्शन याद करना है, तो इसको इस तरह से मैं जो फॉर्म किया हूं ना, ताकि तुम्हें जल्दी से याद हो जाए, इस तरह से फॉर्म किया हूं ना ताकि तुम्हें जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले गैस्ट्रिन की बात करते हैं। गैस्ट्रिन, ठीक है, देखो गैस्ट्रिन जो है इसका सोर्स क्या क्या है, स्टोमक से है। इसका सोर्स क्या क्या है, स्टोमक से है, डिओडेनम से है, ठीक है। और दूसरा जो सोर्स है इसका क्या है, दो ही सोर्स है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, सॉरी, गैस्ट्रिन का सोर्स क्या है, स्टोमक है, ठीक है। तो भाई साहब बताओ कि डिओडेनम से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, डिओडेनम से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, डिओडेनम से कौन कौन सा, डिओडेनम किसका किसका सोर्स है, सिक्रेटिन का, कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके का, ठीक है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का, ये तीन चीज का सोर्स है कौन, डिओडेनम। आई बात समझ में? तो देखो एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि देखो कि जो सोर्स है वो स्टोमक जो है सबका, जो डिओडेनम है वो सबका सोर्स है एक्सेप्ट गैस्ट्रिन का, ठीक है। गैस्ट्रिन देखो याद रखो कि गैस गैस कहाँ बनता है, हमारे पेट में, स्टोमक में गैस बनता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन का सोर्स क्या हो जाएगा, स्टोमक, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, इसका टारगेट ऑर्गन देखो गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा या स्टोमक पे जाके एक्ट करेगा,
सिंपल सी बात है। सिक्रेटिन, अब सिक्रेटिन है तो ये सिक्रेटिन का सोर्स को हमें याद हो गया कि सबका सिक्रेटिन और किसी के और जीआईटी का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, डिओडेनम। लेकिन इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो डक्ट्स ऑफ, जो सिक्रेटिन है इसका डक्ट्स ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। इसका एक्शन ये होता है कि नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है, एक्टिव करता है, रिलीज कराने में हेल्प करता है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द, जैसे कि बाइकार्बोनेट है। तो ये इसका मेन हेल्प होता है कि जो HCl जो होता है, HCl का जो एसिडिक एक्शन होता है वो स्टोमक से आता है, ठीक है। HCl का जो एसिडिक एक्शन जो होता है वो स्टोमक में होता है, तो वो एसिडिक एक्शन को कम करने के लिए जब खाना स्टोमक से कहाँ आता है, डिओडेनम में खाना स्टोमक में आता है, तो वहां पर बाइकार्बोनेट एक्शन दिया जाता है, वाटर का एक्शन दिया जाता है, ताकि खाना को वो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर में नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रीशन करने में हेल्प करता है, कहां पर, डिओडेनम में, ठीक है। पॉलीसिस्टोकाइनिन इसका टारगेट ऑर्गन इसका क्या है, एसिनी और पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। जब पैंक्रियाज पे एक्ट करता है तो सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन, देखो कॉलीसिस्टोकाइनिन ये मोस्टली रिलेटेड है सिस्टो, सिस्टो किससे रिलेटेड है, पॉलीसिस्टो किससे रिलेटेड है, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। गॉल ब्लैडर से यार जेन्युइन सा टर्म है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है ना, ठीक है। और सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से बाइल का सिक्रीशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, अब नाम से समझो कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, डिओडेनम इसका सोर्स है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। गैस्ट्रिक, देखो अब यहाँ पे गैस्ट्रिक वर्ड आ गया, इनहिबिटरी पेप्टाइड, लेकिन ये कहाँ इनहिबिट कहाँ करेगा, देखो एक्शन क्या है, इनहिबिटरी एक्शन है, ठीक है। इनहिबिटरी एक्शन है तो किसको जाके टारगेट किसको करेगा, जहां उसको इनहिबिट करना होगा, तो गैस्ट्रिक को इनहिबिट करने वाला मतलब स्टोमक, ठीक है। इस तरह से याद रखो कि स्टोमक में जिसका टारगेट ऑर्गन है और ये सिक्रीज करता है गैस्ट्रिक, सॉरी ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोबिलिटी को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन ये हो गया। इसका एक्शन कहाँ है, स्टोमक में, ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह से याद रखेंगे भाई, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, स्टोमक पे, किसको, गैस्ट्रिक को, मतलब गैस्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू व्हाट, स्टोमक, एंड गैस्ट्रिक रिलेटेड टू व्हाट, स्टोमक। तो हम लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखो कि मैं लिख दिया कि सारा डिओडेनम से रिलीज होगा एक्सेप्ट गैस्ट्रिन, ठीक है। सारा डिओडेनम से रिलीज होगा एक्सेप्ट गैस्ट्रिन। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो सारा डिओडेनम से रिलीज होगा एक्सेप्ट गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन किससे रिलीज होता है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, स्टोमक, ठीक है। नाम से पता चलता है स्टोमक। आई बात समझ में, ये इसका ट्रिक हो गया सोर्स को याद करने का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये सब हल्का हल्का हार्मोन है। एट्रियल नोट्रिक फैक्टर, ANF वैसोडाइलेटर होता है, ये मैं डिस्कस किया हूँ किडनी वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये किसका सिक्रीट होता है, एट्रियल वॉल सिक्रीट होता है और डिक्रीज करता है ब्लड वेसल को भाई, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है भाई, वैसो डायलेशन, वेसल डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक है। जिसके कारण प्रेशर बीपी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये अब किडनी का जो हार्मोन है उसका हार्मोन का नाम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इरिथ्रो रिलेटेड टू व्हाट, आरबीसी, इरिथ्रो रिलेटेड टू आरबीसी मतलब पेप्टाइड हार्मोन है, पोइटिन से याद रखो पेप्टाइड हार्मोन है। और ये सिक्रीशन होता है जीजी सेल से, किडनी का जीजी सेल से सिक्रीशन होता है इरिथ्रोपोइटिन पे। ये मैं वहां पे भी डिस्कस किया हूँ, रेगुलेशन ऑफ GFR का रेगुलेशन जहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सिक्रीशन करता है। तो सब कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग रीजनरेशन में हेल्प करता है। कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है जो रिपेयरिंग एंड रिपेयर एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है बात। तो ये था। और हाँ, इसके बाद ये जरूर जाके देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट यार वही चीज मैं उसमें बताऊंगा, ये वही चीज मैं इसमें भी बताऊंगा, तो उसमें कुछ लेना देना है नहीं, बस जस्ट रिसेंट ही रिकॉर्ड है, 2 वीक अगो का ही रिकॉर्ड है। देखो कुछ 7 दिन पहले का और 10 दिन पहले का, 2 वीक अगो का, तो ये जस्ट रिसेंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जाके जरूर देखना और बहुत सारा प्यार दे रहा हो इसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो ये सब सारा वीडियो हमारा हो गया और डिस्कस कर लिया हूँ सब चीज, ठीक है। ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त, और इसको अगर देख लेते हो तो ही चैप्टर समाप्त होता है, वरना तो इस चैप्टर कभी समाप्त ही नहीं होता, ठीक है। और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ, तो
इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का हेल्प करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड एनीमिक सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है? उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसको भी बेहतरीन ट्रिक समझेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।